हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। उम्मीद करता हूं, आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वह भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 का लक्ष्य टारगेट लेकर के आप और हम दोनों चल रहे हैं और उस लक्ष्य को लेकर के कितनी सजगता के साथ हमें तैयारी करनी है वह भली भांति आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उम्मीद है कि आप उतने ही सीरियस होकर के जितना बड़ा आपका लक्ष्य है उतनी ही सजगता के साथ में और उतनी ही गहराई में जाकर के जो है वह आप तैयारी को कर रहे हैं, ये ऐसी भी मैं उम्मीद आपसे रखता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के संस्कृत विषय की जो है वह टेस्ट सीरीज इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है। चूंकि जैसा आपको पता है, पूर्व में इस टेस्ट सीरीज का आयोजन इसी प्लेटफॉर्म पर किया गया था। प्रश्न के साथ में उसकी व्याख्याएं जो है वह व्याख्याएं भी इसकी पीडीएफ में ऐड हैं और एक कह सकते हैं कि अगर आपके पास पढ़ने का अगर मैटर भी नहीं है कुछ भी, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके जो व्याख्याएं इसमें ऐड हैं, जो प्रश्न के साथ में संभावित जो दूसरे प्रश्न बन सकते हैं उसकी जो व्याख्याएं इस पेपर के साथ में ऐड की गई हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग सारा कंटेंट जो आपके पास नहीं है वो इसकी व्याख्याओं में पढ़ने से ये कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा नॉलेज आप जो है वह एकत्रित कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन कर रखी है टेस्ट सीरीज, वो भली भांति जानते हैं इस टेस्ट सीरीज का क्या लेवल है, प्रश्नों का लेवल क्या है, उसकी व्याख्याएं क्या है। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं इसकी व्याख्या करते हुए सीधे अपन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वह फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंतर्गत वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य में निरुक्त भी हो सकता है, वेदों का परिचय हो सकता है, इसके बाद उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, इनके साथ ही जो है वह निरुक्त का विशेष वर्णन, ये सारी चीजें जो है वह इस वैदिक साहित्य की जो यूनिट है इस यूनिट टेस्ट में हमने सम्मिलित किया गया है। और इस टेस्ट में 100 प्रश्न है और 100 प्रश्नों की फिर अलग उसके साथ में ही प्रत्येक प्रश्न के साथ में उसकी व्याख्या भी ऐड की गई है। आप एप्लीकेशन में जाकर के इसकी जो पीडीएफ है टेस्ट की, आप उसको वहां जाकर के देख भी सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है श्रुति शब्द। श्रुति शब्द कस्य अर्थस्य बोधको अस्ति। जो श्रुति शब्द है वह किस अर्थ का बोधक है? तो ये श्रुति शब्द जो है वह किस अर्थ का बोधक है? तो इसका सीधा सा अर्थ जो उत्तर है वह है वेदस्य। श्रुति जो है वह वेद का ही अपर नाम कहा जा सकता है। वेद शब्द जो है वह उसकी निष्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो विद धातु से घय प्रत्यय, विद धातु से घय प्रत्यय करके वेद शब्द जो है उस वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। और वेद शब्द जो है उस वेद शब्द से तात्पर्य जो है वह है ज्ञान, या फिर इसका अर्थ है वह है ज्ञान राशि, ज्ञान या फिर ज्ञान राशि। विद धातु जो है वह विद धातु किस किस अर्थ में प्रयोग होती है? तो विद धातु जो है वह विद सत्तायाम किस अर्थ में प्रयोग होती है? तो सत्ता अर्थ में प्रयोग होगी, विद सत्तायाम। इसके बाद है विद धातु किस अर्थ में प्रयोग होती है? तो विद ज्ञाने, ज्ञान अर्थ में विद धातु का प्रयोग होता है। इसके बाद है वह है विद विचारणे, विचारण अर्थ में भी जो है वह विद धातु का प्रयोग होता है, विद विचारणे। और विदिलरि लाभे, इस सेंस में, इस अर्थ में भी जो है वह विद धातु का प्रयोग होता है। क्लियर? विद श्रुति शब्द जो है वह किस अर्थ का बोधक है? तो श्रुति अर्थ जो है वह वेद के अर्थ का बोधक है, वेद का ही अपर नाम श्रुति कह सकते हैं। वेद शब्द जो है वह विद धातु से घय प्रत्यय करके वेद शब्द उत्पन्न हुआ है। वेद का अर्थ है ज्ञान या ज्ञान राशि। विद धातु जो है वह 4 अर्थों में प्रयोग होती है, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विदिलरि लाभे। इन 4 अर्थ में जो है वह विद धातु का प्रयोग होता है। और वेद शब्द जो है उस वेद शब्द की परिभाषा, वेद शब्द की परिभाषा जो कि सायण ने दी है, जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछी भी जाती है, कौन सी है? तो इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार्योर
इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार लौकिकम उपायम इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्योर अलौकिकम उपायम यह ग्रंथो वेदयति यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये परिभाषा जो है वह किसने दी है? तो ये परिभाषा सायणाचार्य ने दी है। किसने दी है? सायणाचार्य ने वेद की ये परिभाषा दी है और ये परीक्षा में पूछी भी जाती है। तो ये पहला प्रश्न जो है उस पहले प्रश्न का विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। विकल्प प्रश्न 2, होता कस्य वेदस्य मंत्रे देवानाम आह्वानम करोति। होता कस्य, देखिए 4 वेद आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के उपवेद अलग अलग हैं। चारों वेदों के पृथक पृथक ऋत्विक हैं। ऋत्विक का मतलब होता है जो उन मंत्रों का पाठ करता है। जो ऋत्विक, जो व्यक्ति उन मंत्रों का पाठ कर करके उन तत्संबंधी अर्थात उस वेद के संबंधित मंत्रों का जो पाठ करता है वह कहलाता है, ऋत्विक कहलाता है। तो चारों वेदों के ऋत्विक जो है वह भी पृथक पृथक हैं। तो सबसे पहला वेद कौन कौन से हैं तो आपको पता ही है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद। देखिए एक एक प्रश्न में जो है वह संपूर्ण प्रश्न का निचोड़ निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनर यहां से डिप तो जा ही नहीं सकता, या इसके आगे प्रश्न बनने की कोई संभावनाएं है ही नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 जो है वह वेद हो जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के ऋत्विक कौन से हैं? तो ऋग्वेद का तो ऋत्विक है वह है होता है। यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वह है अध्वर्यु है। सामवेद का ऋत्विक है वह है उद्गाता है। कौन है? उद्गाता। और अथर्ववेद जो है उस अथर्ववेद का ऋत्विक जो है वह है ब्रह्मा। ये चारों वेदों के ऋत्विक हो गए। चारों वेदों के उपवेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद जो है उसका उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद जो है उस यजुर्वेद का उपवेद है वह है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है वह है गांधर्व वेद। और अथर्ववेद जो है उसका उपवेद है वह है ब्रह्मवेद। तो ये जो है वह चारों वेद हो गए। चारों वेदों के ऋत्विक कौन है? यहां प्रश्न पूछा गया है, होता ऋत्विक जो है वह किस वेद के मंत्रों के द्वारा देवों का आह्वान करता है? तो होता जो ऋत्विक है वह ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करता है। अध्वर्यु जो ऋत्विक है वह यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करता है। उद्गाता ऋत्विक जो है वह सामवेद के मंत्रों का उच्चारण के द्वारा देवताओं का आह्वान करता है। और ब्रह्म जो ऋत्विक है वह अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? होता कस्य वेदस्य मंत्रे देवानाम आह्वानम करोति। तो ऋग्वेदस्य, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। तीसरा प्रश्न, एक प्रश्न में सारी चीजें हैं वह अपन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्मात् कर्मसु प्राधान्यम अत्र कस्य वेदस्य प्राधान्यम प्रतिपादितम? ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य। तो तैत्तिरीय संहिता जो है उस तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में सायण जो है, तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में, तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में जो सायण है, सायण है वह सायण कहते हैं
भित्ति स्थानीयो युजुर्वेदः चित्र स्थानावीतरो तस्मात् कर्मसु युजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम। अर्थात जो युजुर्वेद है वह भित्ति स्थानीयो, अर्थात उसकी संज्ञा जो है वह भित्ति से की गई, दीवार से की गई है। और चित्त स्थान ईतरो, अर्थात ईतर माने जो शेष है, ऋग्वेद है, सामवेद है, उसकी तुलना जो है वह चित्र के से की गई है। और तस्मात् कर्मसु युजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम, इसलिए जो युजुर्वेद है उस युजुर्वेद का कर्मों, जो युजुर्वेद है उस युजुर्वेद का कर्मों में प्रधानता होती है। तो यहां पर जो है इसमें ये कहां पर लिखा गया है, तो तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में सायण ने लिखा है। ये किसने लिखा है? सायण ने। और यहां पर तस्मात् कर्मसु प्राधान्यम, तस्मात् इसलिए कर्मसु प्राधान्य, कर्म में किसकी प्रधानता का, यहां किसकी प्रधानता को प्रतिपादित किया गया है? तो युजुर्वेद की प्रधानता को प्रतिपादित किया गया है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कल्प साहित्य गण्यते, कल्प साहित्य में किसको गिना जाता है? गौतम धर्म सूत्र, पाणिनीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा, वेतानश्रोत्र सूत्र। अब यहां पर अधोलिखितेषु समुचितमुत्तरम चिनुतः, अब यहां पर जो विकल्प है उस विकल्प का चयन करना है हमें। तो जैसा कि आपको पता है वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको पता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो है वह 6 जो है वह क्या है? 6 वेदांग हैं। 6 वेदांगों में जो कल्प है, ये इस कल्प के अंतर्गत 4 प्रकार के कल्प जो है उस कल्प के भेद कहे गए हैं, या सूत्र, 4 प्रकार का जो सूत्र साहित्य है उस सूत्र साहित्य का अंतर्भाव कल्प में होता है। तो वह 4 प्रकार का सूत्र कौन कौन से, सूत्र साहित्य कौन सा है? तो उसकी बात करें तो इसमें जो आता है वह आता है, एक तो आता है श्रोत सूत्र, दूसरा है ग्रह्य सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र, और चौथा जो है कल्प वह है धर्म शुल्व सूत्र। ठीक है, तो कल्प के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। ये 4 प्रकार के सूत्र साहित्य जो हैं वह कल्प के अंतर्गत आते हैं। चारों वेद जो हैं उन चारों वेदों का श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र पृथक पृथक जो है वह कहे गए हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि कल्प साहित्य में किसकी गणना होती है? तो कल्प साहित्य में इन 4 प्रकार के सूत्रों की गणना होती है। तो यहां पर कल्प साहित्य में एक तो गणना होगी वह होगी गौतम धर्म सूत्र की होगी, और दूसरा जो गणना होगी वह होगी वेतानश्रोत्र सूत्र की होगी। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र और वेतानश्रोत्र सूत्र, इन दोनों की गणना कल्प साहित्य में होती है। विकल्प अ और द विकल्प 4 जो है वह सही है। बाकी जो है वह नारदीय शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा जो है वह वेदांग के अंतर्गत आती है। कल्प जो है कल्प वेदांग के अंतर्गत आता है, और कल्प के अंतर्गत जो है वह सूत्र साहित्य आता है। यहां पर जो है वह नारदीय शिक्षा वेदांग के अंतर्गत आता है, और नारदीय शिक्षा का संबंध कौन से वेद से है? तो नारदीय शिक्षा जो है वह सामवेद से संबंधित है। याद रखना, नारदीय शिक्षा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। नारदीय शिक्षा का संबंध कौन से वेद से है? तो नारदीय शिक्षा का संबंध सामवेद से है। पाणिनीय शिक्षा बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, और पाणिनीय शिक्षा का संबंध किस वेद से है? अगर यह पूछा जाए तो पाणिनीय शिक्षा का संबंध ऋग्वेद से है। अब गौतम धर्म सूत्र की बात करें और वेतानश्रोत्र सूत्र की बात करें, तो गौतम धर्म सूत्र जो है वह भी सामवेद से संबंधित है। कौन से वेद से है? सामवेद से संबंधित है। वेतानश्रोत्र सूत्र जो है वह अथर्ववेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है?
अथर्ववेद से। तो ये याद रखना, थोड़ा सा अपन ने डिटेल में जाकर के इनका संबंध किससे है वो भी देख लिया। तो यहां पर जो है वह विकल्प 4 जो है वह सही है, और गौतम धर्म सूत्र और वेतान श्रोत्र सूत्र इन दोनों का संबंध जो है वह कल्प साहित्य के अंतर्गत इनको गिना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेदस्य वरुण सूक्ते कियंतो मंत्राः सन्ति। ऋग्वेदस्य वरुण सूक्त, जैसे कि नाम से ही आपको पता है वरुण सूक्त जो है वह कौन से वेद से संबंधित है, तो वरुण सूक्त जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद को मंडलों में विभाजित किया गया है। कौन से मंडल का है, तो वरुण सूक्त जो है वह ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त जो है वह कौन सा है, तो वह जो है वह वरुण सूक्त है। ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां जो सूक्त है वह वरुण सूक्त है। इस वरुण सूक्त के देवता कौन है, तो वरुण सूक्त के देवता जो है वह है वरुण है। कौन है, वरुण। और इसके ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है, तो मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वह है शूनशेप। शूनशेप जो है वह इसके वरुण जो सूक्त है उस वरुण सूक्त के मंत्र दृष्टा कहे गए हैं। इसमें जो है वह किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है वह वरुण सूक्त में गायत्री छंद का प्रयोग जो है वह यहां पर किया गया है। अब इंपॉर्टेंट जो कि परीक्षा में पूछा जा रहा है, टेस्ट में पूछा गया प्रश्न है वह यह है कि इसमें कुल मंत्रों की संख्या कियंतो मंत्राः सन्ति, इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें मंत्रों की जो संख्या है वह वरुण सूक्त में 21 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 21 मंत्र में के माध्यम से वरुण देवता की स्तुति को यहां पर किया गया है। और इसमें जो है वह वरुण के लिए कौन कौन से विशेषण जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो एक तो है क्षत्रिय, क्या है, क्षत्रिय जो विशेषण है वह वरुण का है। असुर जो है वह विशेषण भी वरुण का है। रीत गोपा, रीत गोपा ये विशेषण जो है वह भी इस वरुण देवता के लिए ही कहा गया है। एक उरुशंस ये विशेषण, क्या नाम है, उरुशंस, ये विशेषण भी जो है वह वरुण देवता के लिए कहा जाता है। तो ये कुछ विशेषण है वह वरुण देवता के हो गए। और इस ऋग्वेद के वरुण सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें 21 मंत्र का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानां वेदम एतया पंक्त्या संबद्धः उपनिषदः का। ये पंक्ति जो है इतिहास पुराणाभ्याम वेदानाम, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानां वेदम एतया पंक्ति, इस पंक्ति से संबद्ध उपनिषद कौन सा है, तो इस पंक्ति से संबद्ध उपनिषद जो है वह छांदोग्य उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। अब चारों उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद, इन चारों का सामान्य परिचय जो है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला छांदोग्य उपनिषद जो है उसका संबंध किस वेद से है, तो छांदोग्य उपनिषद जो है उसका संबंध जो है वह सामवेद से है। इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो अध्याय हैं वह 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। क्या छांदोग्य उपनिषद में कुछ प्रमुख संवाद हैं क्या, तो इसमें जो है वह कुछ महत्वपूर्ण संवाद हैं। एक तो है जावाहन प्रबाली संवाद, जवाहन प्रबाली संवाद, और दूसरा जो संवाद है उस संवाद का नाम है सनत कुमार नारद संवाद। सनत कुमार नारद संवाद, ये दोनों संवाद जो है वह जवाहन प्रबाली संवाद और सनत कुमार नारद संवाद, ये दोनों संवाद जो है वह छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। तो ये जो है वह छांदोग्य उपनिषद का सामान्य परिचय हुआ। दूसरा है श्वेताश्वेतरोपनिषद। क्या है, श्वेताश्वेतरोपनिषद। श्वेतोपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है।
कौन से? श्वेता श्वेतरोपनिषद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से है। और इसमें जो है वह अध्याय कितने हैं? तो इसमें जो है अध्यायों की संख्या है वह 6 है। और इसमें जो है वह एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है। किसका प्रतिपादन किया गया है? एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है। और रुद्र विश्व रूप का वर्णन, रुद्र विश्व रूप का वर्णन, रुद्र विश्व रूप वर्णन, यह भी जो है वह श्वेता श्वेतरोपनिषद में ही मिलता है। प्रश्नोपनिषद जो है उस प्रश्नोपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। किससे है? प्रश्नोपनिषद का संबंध जो है वह अथर्ववेद की पेप्लाद शाखा, अथर्ववेद की पिपलाद शाखा से इसका संबंध है प्रश्नोपनिषद का। इसका नाम प्रश्नोपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि 6 ऋषि जो हैं वह 6 ऋषि प्रश्न करते हैं और उस प्रश्नों के आधार पर जो है इस उपनिषद का प्रश्नोपनिषद नाम पड़ा। इसके बाद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो है उसका संबंध भी अथर्ववेद से ही है। किससे है? अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद की कौन सी शाखा से है? तो अथर्ववेद की शौनक शाखा। कौन सी शाखा? अथर्ववेद की शौनक शाखा है। उस शौनक शाखा के साथ में जो है वह मुंडकोपनिषद का संबंध है। मुंडकोपनिषद जो है वह 3 मुंडक में बटा हुआ है। कितने मुंडक में? 3 मुंडक। और प्रत्येक मुंडक जो है वह 2-2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक मुंडक जो है वह 2-2 खंडों में विभाजित है। और आपने एक वाक्य सुना होगा, वह वाक्य है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, यह वाक्य आपने सुना होगा। इसके बाद मुंडकोपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि हमारे भारत का आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य कह सकते हैं, वह सत्यमेव जयते का भी संबंध मुंडकोपनिषद से है। और द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये पक्षी रूपक के माध्यम से इस में जो है वह ब्रह्म और जो द्वैत ब्रह्म जो है उस ब्रह्म की भिन्नता जो है उस भिन्नता का वर्णन इसमें किया गया है। और ये जो है वह द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वह मुंडकोपनिषद से कहा गया है। तो ये इसका इस प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा विकल्प 1, वह उसका इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदः। ये जो है वह वाक्य जो है वह छांदोग्योपनिषद में है। और छांदोग्योपनिषद जो है वह सामवेद से संबंधित है। इसमें 8 जो है वह अध्याय है। सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेव जायते पुनः इति केनोक्तम, ये बात जो है वह किसने कही थी? तो जब जैसे ये प्रश्न आता है तो आपके जहन में ये तो क्लियर हो जाता है कि ये पंक्ति आई कहां से है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो सबसे पहला तो ये क्लियर हो गया कि ये आया कहां से प्रश्न, तो ये कठोपनिषद से आया। कहां से आया है? कठोपनिषद से। कठोपनिषद का संबंध कहां से, किससे है? तो कठोपनिषद का संबंध जो है वह कौन से वेद से है? तो कृष्ण यजुर्वेद से इसका संबंध है। किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से। कठोपनिषद जो है उस कठोपनिषद में को कितने भागों में बांटा गया है? तो कठोपनिषद जो है वह 2 अध्यायों में बांटा गया है। कितने? 2 अध्याय। और प्रत्येक जो अध्याय है उस प्रत्येक अध्याय को 3-3 वल्लियों में बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय को किसमें बांटा गया है? 3-3 वल्लियों में बांटा गया है। कठोपनिषद जो है उसमें प्रमुख वर्ण विषय क्या है? तो इसमें जो वर्ण विषय है वह है एक तो श्रेय प्रेय विवेचन। क्या है? श्रेय प्रेय विवेचन है। इसके बाद जो है वह है यम नचिकेता संवाद। और यह प्रश्न में जो पंक्ति है वह यम नचिकेता संवाद से ही ली गई है। यम नचिकेता संवाद।
यम नचिकेता संवाद इसमें वर्णित है, और इसमें जो है वह है मृत्यु रहस्य। मृत्यु रहस्य इसका भी वर्णन इसमें किया गया है यम नचिकेता संवाद के अंतर्गत ही। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण है वह है रथ रूपक कल्पना। उस रथ रूपक की कल्पना भी जो है वह कठोपनिषद में की गई है। अब ये सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेव जायते पुनः, ये किसने कहा? तो कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद जब हो रहा था तब जो नचिकेता है उस नचिकेता का पिता का नाम था वाजश्रवा। क्या नाम था? वाजश्रवा। तो वाजश्रवा जब को नचिकेता बार बार 2-3 बार ये पूछता है कि आप मुझे किसे देंगे, आप मुझे किसे देंगे, तब जो है वह वाजश्रवा क्रोध में कहते हैं कि मृत्युवे त्वाम ददामी, अर्थात मैं तुम्हें जो है वह मृत्यु को दे दूंगा। तब जो है वह नचिकेता आश्चर्य में हो जाते हैं कि मेरा ऐसा कौन सा कार्य जो है वह यम जो है मेरे पिताश्री मुझे यम को देकर के ऐसा कौन सा कार्य जो है वह उनके द्वारा निष्पन्न करवाना चाहते हैं जो मुझे मृत्यु को दे देंगे, ऐसा सोचते हैं। और फिर वह विचारते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं उनको देखें या फिर हमारा जो वर्तमान है उसको देखें, तो उसमें जो है यह मनुष्य जो है वह मरणशील है, कभी जन्म लेता है कभी मरता है। तो वह सस्यमेव मर्त्यः, अर्थात जिस प्रकार फसल जो होती है, खेती जो होती है, उस फसल की तरह प्राणी मरता है। और पच्यते सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, अर्थात जो फसल है उस फसल की तरह यह जो मनुष्य जो है वह मरता है। और सस्यम इव अजायते पुनः, और उस फसल की तरह ही या उस खेती की तरह ही यह मनुष्य जो है वह वापिस जन्म लेता है। इसमें कोई विषाद करने की बात नहीं है। तो ये बात जो है वह कौन कहता है? तो ये नचिकेता कहता है। कौन कहता है? नचिकेता। और यम नचिकेता संवाद का कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जो है वह हमने यहां पर देख लिया। अगला प्रश्न, अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम इति कस्मिन्न सुक्ते वर्तते है। ये पंक्ति देखिए, जब भी आप सूक्त को पढ़े एक नियम बांध लें, हमारे पाठ्यक्रम में जितने सूक्त हैं कम से कम कहीं से भी प्रश्न उठा करके पूछे, कहीं से भी सूक्त की कहीं से कोई भी पंक्ति या शब्द उठा करके पूछ ले, तो हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि हमें यह पता होना चाहिए कि यह पंक्ति आई कहां से है, यह पंक्ति आई कहां से। तब तो ये मानिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के मतलब बहुत करीब हैं। अगर हमें यही पता नहीं चल रहा है कि पंक्ति कहां से आ रही है, तो ये मानिए कि अभी कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रह गई है और उस कमी को आपको दूर करना है। तो अहम राष्ट्रीय, क्योंकि मोस्ट ऑफ सूक्तों में से यही प्रश्न पूछे जाते हैं, पंक्ति उठा करके पूछ लेता है एग्जामिनर और उसका संबंध किससे है ये पूछता है। तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना, ये पंक्ति जो है इसका संबंध वाक सूक्त से है। किससे है? वाक सूक्त से है। वाक सूक्त जो है उसका संबंध ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो वाक सूक्त है वह 125वां सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। और इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है ये परीक्षा में पूछ लिया जाए तो वाक सूक्त में मंत्रों की जो संख्या है वह 8 है। इसकी मंत्र दृष्टा ऋषि का कौन है? तो इसकी मंत्र दृष्टा ऋषि का जो है वह है वागाम्भृणी। वागाम्भृणी जो है वह इसकी मंत्र दृष्टा ऋषि का है। और इसमें जो है वह वाग देवी जो है उसके लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? तो एक तो है राष्ट्री, क्या है जो कि यहां पर आया है, ठीक है। एक तो है राष्ट्री, किसका विशेषण है? तो वाग देवी का है। वसुनाम संगमनी किसका विशेषण है? तो यह भी वाग देवी का है। इसके बाद है चिकितुषी। चिकितुषी ये विशेषण किसका है? तो ये भी वाक देवी का है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो कि परीक्षा में पूछा जाता है और वह है यज्ञियानाम प्रथमा। यज्ञियानाम प्रथमा, ये विशेषण जो है वह किसका है? तो ये विशेषण भी वाक देवी का ही विशेषण है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वाक सूक्त जो है वह
किस प्रकार का सूक्त है? तो वह आध्यात्मिक सूक्त है। कैसा सूक्त है? आध्यात्मिक सूक्त है। और अब यह आध्यात्मिक सूक्त क्या कहलाता है? तो आपको पता है निरुक्त में यास्क ने मंत्रों के 3 प्रकार कहे हैं। पहला है परोक्षकृत, दूसरा है प्रत्यक्षकृत, तीसरा है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक मंत्र किसको कहते हैं? कि जिसमें देवता स्वयं जो है वह मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अपनी बात को जो है वह प्रस्तुत करते हैं, वह कहलाते हैं आध्यात्मिक मंत्र कहलाते हैं। अब यहां पर आपने देखा होगा कि वाक सूक्त में जो वाक देवी है, वह वाक देवी जो है वह स्वयं कहती है अहम रुद्राय धनुरातनोमि। क्या कहती है? मैं रुद्र के लिए धनुष को धारण करती हूं। और क्या कहती है? अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम। ये जो है वह समस्त जो बातें हैं वह स्वयं जो वाक देवी है वह कह रही है ना। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम अहम रुद्राय धनुरातनोमि। स्वयं जो वाग देवी है वह स्वयं कह रही। तो जहां पर देवता स्वयं जो है वह अहम पद के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं कि मैं ऐसा करता हूं या ऐसा करती हूं, या मैं ऐसी हूं या ऐसी हूं, ऐसा हूं, इस तरह की बात जब अहम पद के द्वारा स्वयं देवता जो है वह कहते हैं, तो वह समस्त जो मंत्र है वह आध्यात्मिक मंत्र कहलाते हैं। और वह सूक्त कैसा कहलाएगा? आध्यात्मिक सूक्त कहलाता है। तो वाक सूक्त कैसा सूक्त है? तो वाक सूक्त जो है वह आध्यात्मिक सूक्त कहा गया है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वेदाः अपौरुषेयाः सन्ति इति मतम अस्ति। वेद जो है वह अपौरुषेय है, ये मत किसका है? तो वेद अपौरुषेय है, ये भारतीयों का मत है। और उसमें जो दयानंद जो है, उन दयानंद सरस्वती का यह मत था कि वेद जो है वह अपौरुषेय है। मैक्स मुलर जो है वह वेदों की उत्पत्ति कब मानते हैं? तो मैक्स मुलर जो है वह वेदों की उत्पत्ति 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है वह वेदों की उत्पत्ति मानते हैं। तिलक जो है वह तिलक 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व जो है वह इस वेदों का काल मानते हैं। वेबर जो है वह वेबर इस वेदों का जो समय है वह मानते हैं 1500 ईस्वी पूर्व। कितना मानते हैं? 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास वेदों का समय मानते हैं। तो ये जो है वह वेदा अपौरुषेया सन्ति, किसका मत था? तो ये दयानंद सरस्वती का था। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, अर्थवाद इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति। अर्थवाद, अब ये प्रश्न कहां से आया है? तो ब्राह्मण जो है, देखिए वेद जो है वह वेद के, एक तो वेद हो गया जो कि मूल संहिता कही जाती है, उसके भाग जो है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद 3 है। तो ब्राह्मण जो है उस ब्राह्मण के प्रतिपाद्य विषय, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय विभिन्न विद्वानों ने पृथक पृथक बताए हैं। तो सबसे पहले शाबर स्वामी जो है, जिन्होंने शाबर भाष्य को लिखा है, तो उस शाबर भाष्य में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय 10 प्रकार का कहा गया है। याद रखना किसमें? तो शाबर भाष्य जो शबर स्वामी ने लिखा है, उस शाबर भाष्य जो कि मीमांसा दर्शन से संबंधित है, उस मीमांसा दर्शन से संबंध रखने वाला जो शाबर भाष्य है, जिसको लिखने वाले शबर स्वामी हैं, उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय 10 प्रकार का बताया है। कौन कौन सा? तो कहा है हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, कितने हुए? 3 3 6 7 8। परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना और उपमान, ये 10 प्रकार का
ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय बताया। ये किसने बताया है? तो शबर स्वामी ने। किसने बताया है? श्वबर स्वामी ने शाबर भाष्य में, जिसका संबंध मीमांसा दर्शन से है। अब जो है वह वाचस्पति मिश्र, कौन है? वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र जो है वह भी ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय जो है वह 4 प्रकार का बताते हैं। कौन कौन सा? तो उन्होंने जो बताया है वह है निर्वचन, विनियोग, निर्वचन, विधि, विनियोग, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान, और यहां चौथा है वह है विधि। ये वाचस्पति मिश्र जो है उन्होंने 4 प्रकार का जो है वह ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय बताया है। इसमें जो प्रतिष्ठान है उस प्रतिष्ठान का अपर नाम जो है वह अर्थवाद है। क्या है? प्रतिष्ठान का अपर नाम जो है वह क्या है? अर्थवाद है। और अर्थवाद का मतलब होता है स्तुति निंदा परक विषय। क्या है? स्तुति निंदा परक विषय जो है उनको क्या कहा गया है? अर्थवाद कहा गया है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। तो ये जो है वह 10वें प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसका क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथानुसारेण शून्यशेपस्य पितुर्नाम किम आसीत। अब ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उस ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है वह शून्यशेपाख्यान, ये बहुत ही प्रसिद्ध आख्यान जो है वह ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। कहां पर है? शून्यशेपाख्यान। ये कहां पर है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में है। शून्यशेपाख्यान का अपर नाम जो अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो इसका अपर नाम है वह है हरिश्चंद्रोपाख्यान। इसका अपर नाम क्या है? हरिश्चंद्रोपाख्यान है। तो इस शून्यशेपाख्यान और हरिश्चंद्रोपाख्यान इन दोनों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वह ऐत्रेय ब्राह्मण से है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उस ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध जो है वह ऋग्वेद से है। कौन से वेद से है? ऋग्वेद से इसका संबंध है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उस ऐत्रेय ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या जो है वह इसमें 40 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। ऐत्रेय ब्राह्मण में शून्यशेपाख्यान, हरिश्चंद्रोपाख्यान, इसके साथ में ही एक महत्वपूर्ण विषय और है और वह है चरैवेति चरैवेति गान। क्या है? चरैवेति चरैवेति का जो गान है वह चरैवेति चरैवेति का गान या चरैवेति चरैवेति का जो संदेश है वह आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगा। तो ये कुछ जो है वह ऐत्रेय ब्राह्मण के संबंध में महत्वपूर्ण जो तथ्य है उन महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की। अब वास्तव में शून्यशेपाख्यान है क्या? हमने सबने सुना है कि शून्यशेपाख्यान जो है वह ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, लेकिन शून्यशेपाख्यान है क्या असली में? तो उसकी कथा को देखते हैं हम कि राजा हरिश्चंद्र थे। उस राजा हरिश्चंद्र के पुत्र नहीं था। पुत्रोत्पत्ति के अभाव में वह बहुत चिंतित थे। वह वरुण, नारद देवता हैं, नारद भगवान के कहने पर वह वरुण देवता की उपासना करते हैं। तो वरुण देवता की प्रसन्नता से, वरुण देवता के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र जो हैं, उन हरिश्चंद्र के एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम वो रखते हैं, वह रखते हैं रोहित रखते हैं। क्या रखते हैं? देखिए एक एक पात्र का नाम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक शून्यशेपाख्यान, शून्यशेपाख्यान का अपर नाम हरिश्चंद्रोपाख्यान, हरिश्चंद्रोपाख्यान राजा है, उस राजा का क्या नाम है? हरिश्चंद्रोपाख्यान। हरिश्चंद्रोपाख्यान के वरुण के आशीर्वाद से पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम वह रखते हैं रोहित रखते हैं। क्या रखते हैं? रोहित। पुत्र स्नेह के कारण रोहित धीरे 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 बड़ा होता है और हरिश्चंद्र जब इनके पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई थी तब वरुण देवता से यह प्रार्थना करते हैं
कि यदि आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो वह जो मेरा पुत्र है वह मैं आपको समर्पित कर दे दूंगा। लेकिन पुत्र स्नेह बहुत विचित्र होता है। पुत्र स्नेह के कारण वह धीरे धीरे उस पुत्र को वरुण को समर्पित नहीं कर पाते हैं। पुत्र धीरे 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 बड़ा होता है और उस पुत्र के बड़े होने के कारण जो है वह हरिश्चंद्र जो है वह अपने नियम का पालन नहीं करने के कारण इन्हें जलोदर बीमारी हो जाती है। ठीक है, जलोदर बीमारी होने के बाद जो है वह वरुण हरिश्चंद्र जो है वह उस रोहित को वरुण देवता को समर्पित करते हैं। लेकिन जैसे समर्पित करने वाले होते हैं तो रोहित जो है वह वहां से भाग जाता है और जंगलों में यत्र तत्र विचरण करता है। फिर क्या होता है, उनकी भेंट जो है एक अजिगर्त नाम का ब्राह्मण था। क्या नाम था? अजिगर्त। उस अजिगर्त नामक ब्राह्मण से उनकी भेंट होती है हरिश्चंद्र की, और उस अजिगर्त नामक ब्राह्मण को 100 गायें देकर, ठीक है, 100 गायें देकर के इस अजिगर्त का पुत्र था जिसका नाम था शूनशेप। क्या नाम था? शूनशेप। तो अजिगर्त को 100 गायें दे करके उसका जो पुत्र है वह शूनशेप को खरीद लेते हैं, और वह हरिश्चंद्र जो है वह अपने पुत्र रोहित को तो वरुण देवता को समर्पित नहीं करते, अपितु वह हरिश्चंद्र ले जाकर के शूनशेप को उस वरुण देवता के सामने यज्ञ जो यूप होता है वहां ले जाकर के बलि के लिए इसको बांध देते हैं। तब शूनशेप जो है वह चिंतित होता है और वही वरुण देवता की उपासना करता है, और वरुण देवता की उपासना से उस जो शूनशेप था उसके जितने पाश बंधे हुए थे वह पाश धीरे धीरे टूटते जाते हैं। हरिश्चंद्र जो था उसकी जो जलोदर बीमारी थी वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और फिर जो है जैसे ही शूनशेप के बलि का समय आता है तो उसको विश्वामित्र जो है वह विश्वामित्र अपनी गोद में ले लेते हैं और उसको दत्तक पुत्र के रूप में विश्वामित्र स्वीकार कर लेते हैं। कौन स्वीकार करता है? तो वह विश्वामित्र शूनशेप को स्वीकार कर लेते हैं और उसका जो नाम रखते हैं वह रखते हैं देवरात नाम रख देते हैं। क्या रखते हैं? देवरात। तो ये इस प्रकार से शूनशेपाख्यान जो है वह शूनशेपाख्यान का सामान्य परिचय इस प्रकार से था। क्लियर हो गया? कौन कौन से पात्र आए, सारे पात्र आपके समझ में आ गए और उनका क्या रोल था वो चीजें भी आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो ये इस प्रकार से शून्यशेपाख्यान था। अगला प्रश्न, कस्याम उपनिषदि भृगुवल्ली उपदिष्टा, किस उपनिषद में जो है वह भृगुवल्ली जो है वह भृगुवल्ली उपदिष्ट मानी कही गई है या निर्देशित है? तो भृगुवल्ली का जो संबंध है वह तैत्तिरीयोपनिषद से है। किससे है? तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद जो है वह कौन से वेद का है? तो तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। कैसा है? कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद है। अब तैत्तिरीय उपनिषद जो है वह आपने नाम सुना होगा तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक जो है उस तैत्तिरीय आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं? तो इसमें जो है वह 10 अध्याय हैं। तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसमें कितने अध्याय थे? तो तैत्तिरीय आरण्यक में 10 अध्याय हैं। तो इस 10 अध्याय में इसका जो 7वां, 8वां और 9वां अध्याय, कौन कौन से? 7वां, 8वां और 9वां अध्याय, ये 3 जो अध्याय हैं वह 3 अध्याय तैत्तिरीयोपनिषद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस तैत्तिरीयोपनिषद जो है उस तैत्तिरीयोपनिषद के का संबंध जो है वह तैत्तिरीय आरण्यक से है। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 अध्याय थे। 10 अध्यायों में 7वां, 8वां और 9वां जो अध्याय है वह क्या कहलाता है? तो वह तैत्तिरीयोपनिषद कहलाता है। और उन 3 अध्यायों की 7वां, 8वां और 9वां जो 3 अध्याय हैं उन 3 अध्यायों को 3 वल्लियों में बांटा गया है, अर्थात तैत्तिरीयोपनिषद है वह तैत्तिरीयोपनिषद 3 वल्लियों में बांटा गया है। कौन कौन सी वल्लियां हैं? तो सबसे पहली वल्ली है वह है शिक्षावल्ली, दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली,
तीसरी वल्ली का नाम है वह है भृगुवल्ली। ये तीन प्रकार से इसको बांटा गया है। तो विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत कुत्र इयम उक्ति। ये जो उक्ति है या सुक्ति है वह किस उपनिषद में मिलती है? तो ये जो है वह आपको ईशावास्योपनिषद, किस में मिलेगी? ईशावास्योपनिषद जो है उस ईशावास्योपनिषद में ये सुक्ति मिलती है। ईशावास्योपनिषद जो है वह शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय अर्थात 40वां अध्याय जो है वह 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ईशावास्योपनिषद के। और ईशावास्योपनिषद जो है उसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काण्व, माध्यन्दिन एवं काण्व दोनों शाखाओं से इसका संबंध है। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो मंत्र है वह मंत्र है 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। और इसमें संभूति, असंभूति, विद्या, अविद्या, निष्काम, कर्मयोग, इन सब का वर्णन जो है वह आपको ईशावास्योपनिषद में मिलता है। तो 13वें प्रश्न का विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शतायुष पुत्र पौत्रान्वणिष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान इति कथनम अस्ति। ये वही बात है, कठोपनिषद से ये कहा गया है। जब यम जो है वह यम नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नचिकेता जो है वह यम के द्वार पर 3 रात्रि भूखा प्यासा रहा था। तो इसके प्रायश्चित के लिए यम जो है वह नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। और नचिकेता 3 वरदानों के रूप में पहला वरदान मांगता है वह है पितृ प्रसन्नता। क्या मांगते हैं? पितृ प्रसन्नता। दूसरा जो वरदान मांगते हैं वह है स्वर्ग अग्नि विद्या, स्वर्ग अग्नि विद्या विवेचन, ये वरदान मांगते हैं। और तीसरा वरदान जो मांगते हैं वह है मृत्यु रहस्य विवेचन। तीसरा वरदान है वह है मृत्यु रहस्य विवेचन। ये 3 वरदान जो है वह यम जो है वह नचिकेता जो है वह यम से मांगते हैं। तब पितृ प्रसन्नता और स्वर्ग अग्नि विद्या विवेचन ये तो जो है वह बहुत आसानी से यम प्रस्तुत कर लेते हैं, माने जाते हैं देने के लिए। मृत्यु रहस्य के बारे में वह मना करते हैं कि ये तो जो है वह बहुत अनुरेश धर्म, अर्थात ये बहुत सूक्ष्म जो है वह धर्म है या ज्ञान है या विद्या है। और इसके बारे में देवता जो है वह भी शंका करते हैं। इसलिए आप इसके अलावा किसी दूसरे वरदान का चयन कर लीजिए, दूसरा वरदान मांग लीजिए और इसके बदले में आप शतायुष अर्थात 100 सालों तक जीने वाले बन जाइए। पुत्र पौत्रान्वणिष्व अर्थात पुत्र पौत्र आदि की अगर आपको इच्छा है वह मांग लीजिए। आप बहुत पशु, हस्ती अर्थात हिरण्य, हस्ती का मतलब होता है हाथी, हिरण्य आदि अर्थात सोने, घोड़े, हिरण आदि, इन सबको मांग लीजिए। लेकिन आप इस मृत्यु रहस्य के विवेचन के बारे में मत पूछिए। तो ये बात जो है शतायुष पुत्र पौत्रान व्रणिष्व बहुन पशुन हस्ति हिरण्यमश्वान इति कथनम अस्ति, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वह यमराज का है। किसका है? यमराज। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऋग्वेदस्य पंचम मंडलस्य ऋषि क। ऋग्वेद के 10 जो मंडल हैं उन 10 मंडलों के ऋषियों के नाम हमें याद होने चाहिए। निश्चित यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम मंडल जो है उस प्रथम मंडल के ऋषि का नाम है मधुच्छंदा। क्या नाम है? मधुच्छंदा। द्वितीय मंडल जो है उस द्वितीय मंडल का नाम क्या है? गृत्समद। तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के ऋषि तो वामदेव।
पंचम मंडल के ऋषि कौन है? तो पंचम मंडल के ऋषि हैं अत्रि। छठे मंडल के ऋषि कौन है? तो भारद्वाज। सप्तम के वशिष्ठ। अष्टम मंडल के ऋषि कौन है? तो अष्टम मंडल के हैं कण्व, मधुच्छंदा। फिर है नवम मंडल के ऋषि जो है वह सोम। दशम मंडल के जो ऋषि हैं वह है श्रद्धा। ठीक है, तो ये जो है वह 10 मंडल के ऋषि जो हैं वह उसकी बात की। अब यहां पर जो है वह पूछ रहे पंचम मंडल के ऋषि कौन है? तो पंचम मंडल के ऋषि हैं वह है अत्रि हैं। कौन है? अत्रि। और इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर याद करना है तो मधु मद मित्र देव ने अत्रि भर वश कर्ण में सोम में श्रद्धा की। इस सूत्र के द्वारा आप इनको याद भी कर सकते हैं। क्या? तो मधु मद मित्र देव ने अत्रि भर वश कर्ण से सोम में श्रद्धा की। ये इस प्रकार से 10 जो मंडलों के जो ऋषि हैं उनको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास के साथ में, अगले प्रश्नों के साथ में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।